वीवर जस्ट इमेजिन हम इंसान खुद के ही अर्थ के वातावरण को खराब करते जा रहे थे। इसीलिए बहुत ही ज्यादा एडवांस एलियन आकर ये डिसाइड करते हैं कि वो सारे इंसानों का नामो निशान मिटा देंगे। पर क्या यही सच्चाई है? कहानी की शुरुआत में हमें बर्फीले पहाड़ को दिखाया जाता है जो इंडिया के अंदर मौजूद था। वहाँ पर एक पर्वतारोही अकेले ही टेंट लगाकर बैठा हुआ होता है। तभी उसे अचानक से काफी ज्यादा रोशनी दिखाई दी थी। जब वो आदमी बाहर निकल कर देखता है तब उस जगह पर सर्कल जैसी बहुत ही बड़ी चीज आकर गिर गई थी। उसके अंदर से लगातार रोशनी निकलते ही जा रही थी। उस आदमी को समझता ही नहीं कि आखिर ये चीज है क्या। लेकिन जब वो आदमी उस सर्कल को छूता है तभी उसे बहुत ही तेज झटका लग गया था। वो तो कुछ टाइम के लिए एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसे अपने हाथ पर अजीब तरीके का निशान बना हुआ मिला था। साथ ही साथ वहाँ से वो चमकता हुआ बड़ा सा गोला भी गायब था। उस आदमी को कुछ भी समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या। अब हमें पूरे 10 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हेलन नाम की एक वैज्ञानिक होती है जिसे कि बायोलॉजिकल स्टडीज करना बहुत ही अच्छा लगता था। हेलन अपने सौतेले बेटे जेकब के साथ रहा करती थी। जेकब हेलन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब एक रात मिलिट्री के बहुत सारे ऑफिसर हेलन को अपने साथ ले जाने के लिए आए हुए होते हैं। हालांकि हेलन अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। हेलन अपने सौतेले बेटे को पड़ोसियों के पास छोड़कर चली जाती है। हेलन के साथ तो और भी बहुत सारे वैज्ञानिक मौजूद थे। हेलन का एक दोस्त जिसका नाम माइकल होता है, उसी ने ही सीक्रेट मिशन के लिए हेलन का नाम रिकमेंड किया था। अब थोड़ी देर बाद सारे वैज्ञानिक हॉल में जमा हो जाते हैं, जहाँ पर माइकल सभी को ये न्यूज बता रहा था कि नासा वालों ने जुपिटर प्लैनेट के पास एक अनजान ऑब्जेक्ट देखा है और ये ऑब्जेक्ट लगातार हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ते जा रहा है। जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, अगर ये नहीं रुका तब वो चीज हमारे पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगी। सारे वैज्ञानिक इस बात से बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कोई ऐसी चीज भी हो सकती है। हेलन तुरंत अपने बेटे को कॉल करके घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाने के लिए कहती है। हालांकि इस न्यूज के बारे में पब्लिक को कुछ भी बताया नहीं गया था और अब हेलन बाकी वैज्ञानिकों के साथ उस बड़े से ऑब्जेक्ट को अर्थ के एनवायरनमेंट में इंटर होते हुए देख रही थी। वो ऑब्जेक्ट तो बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है, पर तभी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड अचानक से स्लो होने लगी थी और अब वो धीरे धीरे आकर अर्थ पर लैंड हो जाता है। सारे वैज्ञानिक उस चीज को देखने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा गोला था जो कि लगातार चमकते जा रहा था। किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं होता कि आखिर ये क्या है। हेलन और बाकी वैज्ञानिक उस गोले के पास पहुंच गए थे। तभी हेलन उस ऑब्जेक्ट में से एक एलियन को बाहर निकलते हुए देखती है। हेलन ने एलियन से हाथ मिलाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया था। वो एलियन भी ऐसा ही करता है, जिससे कि ये पता चल रहा था कि वो एलियन डेंजरस नहीं है। लेकिन मिलिट्री वालों को लगता है कि एलियन हमला करने वाला है, इसीलिए वो पीछे से एलियन पर बुलेट मार देते हैं, जिससे कि एलियन नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। हेलन लगातार एम्बुलेंस को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। जैसे ही एम्बुलेंस को बुलाया जाता, उस गोले में से एक बहुत ही बड़ा एलियन बाहर निकलता है। उस एलियन के आंख में काफी तेजी से रोशनी जलने लगी थी। उसमें से एक ऐसी वाइब्रेशंस निकलती हैं जिससे कि सारे इलेक्ट्रिसिटी के सामान एकदम से खराब हो चुके थे। वो बड़ा सा एलियन तो हेलन पर भी हमला करने जा रहा था। तभी घायल एलियन ने उस बड़े से एलियन को रोक दिया था, क्योंकि उसे आइडिया होता है कि हेलन गलत नहीं है। अब सारे लोग एलियन को ठीक कराने के लिए हॉस्पिटल में लेकर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट चालू होने के बाद डॉक्टर ने उसके बॉडी से बुलेट्स तो निकाल दी थी, पर अब उसकी पूरी बॉडी की स्किन अचानक से झड़ने लग जाती है। सारे डॉक्टर्स ये देखकर एकदम से चौंक गए थे और अब एलियन की बॉडी से पूरी स्किन निकलने के बाद उसमें तो एक इंसान मौजूद होता है। डॉक्टर्स ने जब उस एलियन का चेकअप किया तब उन्हें ये पता चला कि एलियन का डीएनए सेम टू सेम इंसानों से मैच करता है, यानी कि जरूर एलियंस कई सालों पहले अर्थ पर आए होंगे। दरअसल ये सारी चीजें तब हुई थी जब कुछ साल पहले यही एलियंस एक पर्वतारोही के पास आए थे। उन्होंने उसका डीएनए कलेक्ट किया और वो वहाँ से चले गए और शायद से एलियंस ने इंसानों के डीएनए पर वर्क करके ऐसे बॉड्स बना लिए थे जो इंसानों के जैसे ही दिखे। और तो और कहानी की शुरुआत में एलियंस ने जिस आदमी का डीएनए कलेक्ट किया था, ये एलियन सेम टू सेम उसी के जैसा ही दिख रहा था। हेलन ये सारी बातें काफी बारीकी से समझ रही थी। अब थोड़ी देर बाद उस एलियन को होश आ जाता है। हेलन उससे थोड़ी पूछताछ कर रही थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। ताज्जुब की बात ये थी कि उस एलियन को इंसानी लैंग्वेज आ रही थी और वो हेलन को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर रहा था। एलियन कह रहा था कि वो अर्थ को बचाने आया है। अब उस जगह पर यूएस की डिफेंस मिनिस्टर आ जाती है, जो एलियन से कह रही थी कि वो अपनी स्पेसशिप लेकर यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो सब इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। और तो और उन एलियंस की स्पेसशिप अर्थ के एनवायरनमेंट में आते ही अर्थ पर मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया था। साथ ही साथ यूएस मिलिट्री की सैटेलाइट भी नॉन फंक्शनिंग हो जाती है। पर वो एलियन यही कह रहा था कि वो अर्थ के लीडर से बात करना चाहता है, लेकिन वो डिफेंस मिनिस्टर इसका कुछ भी जवाब नहीं देती। उल्टा
वो एलियन को इंट्रोगेशन के लिए भेज देती है। उस एलियन से लगातार सवाल पूछते जा रहे थे कि अर्थ पर अटैक होने वाला है कि नहीं, लेकिन वो इसका कुछ भी जवाब नहीं देता। उस एलियन के पास तो सुपर नेचुरल शक्तियां भी मौजूद थी, जिसकी मदद से वो बड़ी आसानी से मिलिट्री वालों से छूट जाता है। अब कुछ ही दिनों में पता नहीं कैसे अर्थ की हालत खराब होती जा रही थी। आसमान से बहुत सारे गोले जो कि एक स्पेसशिप थे, वो अर्थ के अलग अलग जगहों पर आते जा रहे थे। सभी इंसान ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ उस एलियन की तबीयत अचानक से खराब होने लगी थी, इसीलिए वो किसी के पास ना जाते हुए सिर्फ और सिर्फ हेलन को कॉल करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हेलन उसकी मदद कर सकती थी। हेलन के पास आने के बाद हेलन उसे कुछ मेडिसिन देती है जो वो एलियन अपने घाव पर लगा सकता था। इसके तुरंत बाद ही वो एलियन एक रेस्टोरेंट में चला जाता है वू नाम के आदमी से मिलने के लिए। दरअसल ये बूढ़ा आदमी इंसान नहीं होता, बल्कि उसी एलियन का एक मेंबर होता है जो सालों पहले अर्थ पर आया था। उसे अर्थ के लोगों को स्टडी करने के लिए यहाँ पर भेजा गया होता है। वो एलियन को बता रहा था कि सारे इंसान अर्थ की वैल्यू भूल चुके हैं। वो लगातार अर्थ के एनवायरनमेंट और वातावरण को खराब ही करते जा रहे हैं। अब ये सारी रिपोर्ट मिलने के बाद एलियन एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर एक सर्कल यानी कि उनका स्पेसशिप मौजूद था। एलियन ने जैसे ही सर्कल को अपने हाथों से टच किया, तब अर्थ पर आए हुए सारे सर्कल एक्टिवेट हो जाते हैं और अब उस सर्कल में अर्थ पर मौजूद सारे जानवर अंदर जाते ही जा रहे थे। सांप, मकड़ी, बिच्छू और कोई भी जानवर नहीं था जो उस सर्कल के अंदर अपने आप ही चला जा रहा था, क्योंकि एलियंस का प्लान होता है कि वो सबसे पहले जानवरों को यहाँ से बचाएंगे और फिर अर्थ को इंसानों से मुक्त कर देंगे। पर तभी उस एलियन के पास हेलन आ जाती है। हेलन तुरंत एलियन से पूछने लगी थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बहुत ज्यादा पूछने के बाद एलियन ने सारी सच्चाई बता दी थी। दरअसल वो सब यहाँ पर सारे इंसानों को खत्म करने आए हैं, जिससे कि ये प्लेनेट तबाह होने से बच सके, क्योंकि इंसानों ने मिलकर अर्थ का बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। हेलन कह रही थी कि क्या इंसानों को एक दूसरा चांस नहीं मिल सकता, क्योंकि हम इंसानों की सोच टाइम टू टाइम अपग्रेड हो रही है। अब अचानक से वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो एलियन पर गन पॉइंट करके उसे अपने हाथ कार पर रखने के लिए कहता है। एलियन ने उसकी बात मानकर जैसे ही कार पर हाथ रखा, वो कार अचानक से तेजी से जाकर पुलिस वाले को लग जाती है। पुलिस वाला तो बहुत ही ज्यादा घायल होकर मरने वाला होता है। तभी एलियन ने उसके ऊपर हाथ रखकर पुलिस वाले को एकदम ठीक कर दिया था, जिससे कि हमें एलियन की सुपर नेचुरल पावर की ताकत पता चल सकती थी। अब हेलन एलियन को सब कुछ समझाने के लिए अपने एक प्रोफेसर के पास लेकर आ जाती है। वो एलियन घर के अंदर इंटर करते ही बोर्ड पर एक इक्वेशन देखता है। ये इक्वेशन इतना टफ था ना कि इंसान अभी तक सॉल्व ही नहीं कर पाया था, पर वो एलियन तो कुछ ही सेकंड्स में इक्वेशन को सॉल्व कर देता है। हेलन के प्रोफेसर तो ये चीज देखकर एकदम शॉक रह जाते हैं। उन्हें भी सारी बातें पता चल गई थी। वो एलियन बता रहा था कि हमारा प्लेनेट भी इसी तरीके से दूषित हो गया था, लेकिन हम सभी ने मिलकर अच्छे से काम किया और अब हमारा प्लेनेट सही सलामत है। लेकिन अब वो सब अर्थ को इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होने देने वाले थे। तभी प्रोफेसर एलियन को समझाते हुए ये कहता है कि तुम्हारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसका एहसास तुम सभी को हो गया था। उसके बाद तुम लोगों ने स्ट्रिक्ट एक्शन उठाए, पर अभी तक हम इंसानों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ है। और अगर जिस दिन हमें इस बात का एहसास हो गया कि अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है, तब हम सब भी उसी हिसाब से अपग्रेड कर लेंगे। एलियन को प्रोफेसर की बात काफी अच्छी लगती है और वो इस बात पर सोचने लगता है। अब यहाँ हेलन का बेटा जेकब उस एलियन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, इसीलिए उसने तुरंत मिलिट्री वालों को कॉल कर दिया था कि एलियन यहाँ पर मौजूद है। देखते ही देखते उस जगह पर मिलिट्री के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आ गए थे। उन्होंने तो हेलन को पकड़ लिया होता है। मिलिट्री वालों के सारे हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ उस बड़े से एलियन पर भी बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हमला करने लगे थे, पर वो एलियन अपनी पावर्स का यूज करते हुए सारे हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। उस बड़े से एलियन को चारों तरफ से घेर लिया था और अब डिफेंस मिनिस्टर के आदेश पर एलियन को जलाने के लिए लगातार उसके ऊपर आग फेंकी जा रही थी। पर अफसोस कुछ टाइम बाद जब वो सब देखते हैं, तब उस एलियन का बाल भी पाका नहीं हुआ था। वो एलियन सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए अपने बॉडी को छोटे छोटे इंसेक्ट्स में कन्वर्ट कर लेता है। इन इंसेक्ट्स का झुंड इतना खतरनाक था ना कि वो अपने सामने आने वाले सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। और शायद से एलियंस का यही प्लान था। वो इन्हीं इंसेक्ट का यूज करके इंसानों को अंदर से खत्म करना चाहते थे। अब यहाँ मिलिट्री वाले हेलन को पकड़ कर लेकर चले गए थे, लेकिन उस एलियन के पास हेलन का बेटा जेकब मौजूद होता है। एलियन जेकब को लेकर एक सेफ जगह पर जाने लगा था, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ ही देर में सारे इंसान मारे जाएंगे। जेकब ने उस एलियन की सुपर नेचुरल शक्तियां देख ली थी और एलियन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके मरे हुए फादर को जिंदा कर दे। लेकिन एलियन ये कह रहा था कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी बॉडी तो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद ही हेलन वहाँ पर आ जाती है, जो अपने बेटे जेकब को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। हेलन उस एलियन से सभी इंसानों की
बिहाफ में एक चांस मांग रही थी कि हम इंसानों को सुधरने का एक मौका दिया जाए। एलियन काफी बारीकी से हेलेन की बातें सुनता है और अब वो कह रहा था कि इन सारी चीजों को रोकने के लिए उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एलियन तुरंत हेलेन और उसके बेटे को लेकर सोशल पार्क में चला जाता है, जहाँ पर सबसे पहला स्पेसशिप लैंड हुआ था। अर्थ पर अब वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जो भी इंसान उन खतरनाक इंसेक्ट के कांटेक्ट में आ रहा था वो कुछ ही मिनटों में मारा जा रहा था। अपने लोकेशन पर पहुंचने के बाद एलियन जैसे ही बाहर निकलता है तभी हेलेन ने देखा कि जेकब की तबीयत अचानक से खराब होने लगी है और तो और वो तुरंत बेहोश हो चुका था। हेलेन के भी नाक से अचानक खून आने लगता है। ये सारी चीजें उन खतरनाक इंसेक्ट की वजह से हो रही थी जो इंसानों के बॉडी के अंदर घुसकर उन्हें मारते जा रहे थे। तभी वो एलियन हेलेन और उसके बेटे के पास आता है और उन्हें पकड़कर सारे इंसेक्ट जो उनकी बॉडी में मौजूद थे उन्हें अपने बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है। हेलेन और उसका बेटा एकदम ठीक हो गए थे और अब वो एलियन अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगा था। वो जैसे ही सर्कल को टच करके कमांड देता है तभी वहाँ पर मौजूद सारे खतरनाक इंसेक्ट एकदम से डीएक्टिवेट हो गए थे। थोड़ी देर बाद ही एक ऐसी मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जिसने पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज को पूरा बंद कर दिया था और अब इंसानों के पास जो भी टेक्नोलॉजी थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुछ देर बाद हेलन और उसका बेटा उस स्पेसशिप के पास चले जाते हैं। एलियंस की स्पेसशिप अभी भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वो अगले ही मोमेंट में हवा में फ्लोट करते हुए अर्थ से दूर चले जाते हैं। यानी कि सारे एलियंस अपनी दुनिया में चले गए थे और अब हम इंसानों को दूसरा चांस मिल गया था हमारी पृथ्वी और इंसानी सभ्यता को सेव करने के लिए। इन सारी चीजों से इंसानों को ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कैसे भी करके हमारे अर्थ को सेव करना होगा, क्योंकि कभी न कभी इन फ्यूचर मदर नेचर ये सारी चीजें छीन भी सकती हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।